अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना आपके लिए कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये टॉपिक आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है जितना आपने एग्जाम के प्रिपरेशन में पिछले 4-5 महीनों में मेहनत करी है। अगर ये चीज नहीं करते हैं तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे, बहुत सारी चीजें छोड़ देंगे। एक एक पॉइंट बताता चलूंगा, धीरे धीरे छोटे छोटे कम शब्दों में उसको बयां करता चलूंगा, लेकिन आप इसे गंभीरता से समझिएगा, लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद में शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो यह है कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको बखूबी अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी टफ आ रहे हैं, कभी मॉडरेट टाइप के आ रहे हैं, कभी बहुत ही आसान आ रहे हैं। तो तमाम तरह के क्वेश्चंस का आपको आइडिया हो जाता है और आप हमेशा उस तरीके के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए तैयार होते हैं, जैसे एक बॉक्सिंग रिंग में मेरी तरह खड़ा एक बॉक्सर अपने ओपोनेंट को फेस करता है। तो सेम तरीके से आपके लिए वो क्वेश्चंस एक ओपोनेंट की तरह हैं जो आप पर अटैक करेंगे और आपको उसे डिफेंड करना है, अपने पर हावी नहीं होने देना है। अगली बात यह है कि कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है किसी भी एग्जाम को फेस करने का, उसको बहुत हद तक ये कम करता है, क्योंकि छोटी उम्र है, पहली दूसरी या तीसरी बार आप कोई बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है बहुत तैयारी के बाद भी। तो जब क्वेश्चन पेपर को सीरियसली लेकर के पिछले 10 साल, 8 साल, 5 साल के पेपर को ढेर सारे बार सॉल्व कर लेते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। उसी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। आप बिल्कुल तैयार होते हैं, अंदर से आवाज आती है कि यस आई एम रेडी, आई कैन डू इट। इस तरीके के शब्द हमारे जहन में आते हैं तो हमारा जो मनोबल होता है वो हमेशा ऊपर चला जाता है। इसके साथ ही साथ जब बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन पेपर आप अपने घर में बैठ करके सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर 5 बार, 10 बार, 7 बार कर लेते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है। आपको ये पता हो जाता है और आप खुद ही ये तय कर लेते हो कि हमें पहले मैथमेटिक्स का करना है पोर्शन, इंग्लिश का करना है या जीके का करना है या केमिस्ट्री का करना है या फिजिक्स का करना है या रीजनिंग का करना है। ये आप खुद तय कर लेते हो। अलग अलग लोगों की कैपेसिटी अलग अलग होती है और वो इस चीज को तभी कर पाते हैं जब एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करो। इसके बाद अपना आप असेसमेंट खुद करते हो। जैसे हमने एक क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया, 2 क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लिया और इतने इतने अंकों में हमने इतने इतने अंक प्राप्त किए, तो हमें पता लगता है कि ठीक है भाई, 200 में 100 अंक हम लेकर के आ रहे हैं, अभी अगला बार 120 लेकर के आऊंगा। और हमारी प्रिपरेशन कितनी है, कहां एग्जिस्ट कर रहा हूं मैं फिलहाल, और अभी कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ये सारी चीजें आप सेल्फ असेसमेंट से लेकर के आते हो। और वो संभव तभी है जब आप हूबहू क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठते हो, प्रीवियस ईयर्स के कई साल के पेपर आप सॉल्व करते हो। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फायदा होता है। इसके बाद आप इफ आई टॉक अबाउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जिनमें अगर आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कुछ साल के रिपीट भी होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि एमए इन लिंग्विस्टिक्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन साल 2016 में मैं जब अपियर हुआ था, तो पिछले सिर्फ 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था और उसमें से मोर देन 70% क्वेश्चंस वर सेम फ्रॉम प्रीवियस 5 इयर्स। अब सभी कोर्सेज के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज में ऐसा है। तो ये एक आपको फायदा मिलता है कि वही क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें बहुत अच्छी रैंकिंग आ गई, मैं टॉप 5 में आ गया था। तो ये सब फायदे हो जाते हैं और तो वो अकोमोलेशन हो जाता है। जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको बताया कि कॉन्फिडेंस हो जाता है, स्ट्रेस लेवल हो जाता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का आपका तरीका बदल जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का आइडिया हो जाता है। तो फिर वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपके सक्सेस की तरफ ये अपना सहयोग दे देता है, जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो वो एक तरीके का मॉक टेस्ट भी कह लें, तो वो चीजें हो जाती है। फिर आपकी जो गलतियां होती है या होने के चांसेस होते हैं जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में, उसको आप पहले ही परख लेते हैं कि हाँ ये गलती हमसे हो सकती है, तो आप सचेत हो जाते हैं। आप उस चीज को आगे दोहराने की नहीं कोशिश करते हैं, मतलब न दोहराने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है और दैट इज वाई
solving previous year's question paper is as important as anything else for a student who is going to fight any competitive examination, whether national level, state level or entrance examination for any of the universities. तो इतनी सारी बातें थी, आप सभी को एक प्रॉपर मेरा निवेदन है कि कृपया करके पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल, जितना भी ज्यादा साल का क्वेश्चन पेपर हो सके उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जरूर सॉल्व करके जाएं। मैंने जितनी बातें बताई है आप करके देखिएगा, 4-5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व। अगर ये सारी चीजें, ये पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं भर गई तो फिर मुझे बताना, कमेंट करके मुझे शिकायत करना आप, और फिर आपके उन सवालों का जवाब दूंगा मैं अगर जरूरत पड़ी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया करके इस मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट। नमस्कार वंस अगेन।